भारत बंद के बीच आज किसानों का रुख कुछ नरम पड़ता भी दिखाई दे रहा है। किसानों का एक दल थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाला है। किसानों के इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 13 किसान शामिल होंगे, जिसमें से 8 पंजाब के किसान नेता हैं। प्रमुख नेता हैं ये सभी लोग, जिनकी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने जा रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत भी शामिल है। मुख्य तौर पर उनके साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हन्नान मोला, बलवीर सिंह राजेवाल जैसे किसान नेता शामिल हैं। हरिंदर सिंह लाखोवाल, दर्शन पार, कुलवंत सिंह संधू भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। और गृहमंत्री अमित शाह यूं तो पर्दे के पीछे से इस पूरी मूवमेंट, इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म कराया जा सके, किसानों को समझाया जा सके, उनकी वाजिब मांगों को मानकर उन्हें शांत किया जा सके, इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन बातचीत में अभी तक जो प्रमुख चेहरे दिखाई देते थे वो कृषि मंत्री दिखाई देते थे और कॉमर्स मिनिस्टर दिखाई देते थे। अमित शाह लेकिन ऐसा लग रहा है अब सीधे इस बातचीत की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। और आइए आपको अब दिखाते हैं आज के भारत बंद पर एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन में और असर पैदा करने के लिए रखा गया भारत बंद करीब बेअसर रहा। न राजधानी दिल्ली में इसका असर दिखा, ना ही मुंबई में और ना ही लखनऊ में। आंदोलनकारी किसानों की हड़बंदी के कारण भारत बंद के असर की एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमने देश के 20 बड़े शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और ये समझने की कोशिश की है कि अन्नदाता के आंदोलन को क्यों नहीं मिला देश के आम आदमी का साथ। बंद का समर्थन करने वाली 20 से ज्यादा सियासी पार्टियों की राजनीतिक मंशा पर कैसे फिर गया पानी। राजधानी दिल्ली को करीब बंधक बना देने वाले किसानों की आवाज भारत बंद के दौरान दिल्ली के दिल तक नहीं पहुंची। तस्वीर आपके सामने। किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद हैं। ये वो होलसेल मार्केट है जहां से पूरे हिंदुस्तान में सामान जाता है, हर तरह का सामान जाता है। और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर आएगी आपको बाजार खुला दिखाई देगा। 1-2 दुकानें बंद हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले लोग यहाँ जरा कम हैं। आपको बता दें कि भारत बंद की आशंका के चलते जनता थोड़ी कम आई है, लेकिन दुकानें अमूमन सभी खुली हुई हैं। सदर बाजार से निकलकर अब चांदनी चौक चले, जहां दूसरे दिनों की तरह बाजार गुलजार दिखा। कुछ दुकानों के शटर डाउन दिखे तो उनका कारण व्यक्तिगत था, भारत बंद। चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक में है। किसान आंदोलन के तहत आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। चांदनी चौक में दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद भी हैं, लेकिन भारी तादाद में वो दुकानें हैं जो आज यहाँ पर खुली हुई है। यानी इस बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। सर, क्या नाम है आपका? संजय नाम। कितनी दुकानें बंद हैं, कितनी खुली हुई हैं? आप लोगों की जो मार्केट एसोसिएशन है उसके मुताबिक क्या आज बंद का असर दिखेगा यहाँ पर? सर देखिए, चांदनी चौक एसोसिएशन से अभी कोई भी हमें परिणाम नहीं मिला है कि दुकानें बंद होंगी। शॉप्स विल बी ओपन। दिल्ली में आज बाजार भी खुले रहे और किसानों की मेहनत की मंडी भी खुली रही। आम दिनों की तरह सब कुछ ओपन रहा। ओखला मंडी दिल्ली। भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। इस वक्त हम ओखला मंडी में मौजूद हैं, लेकिन ओखला मंडी की दुकानें खुली हुई हैं। सब्जियां यहां आज की आई हैं, ताजा सब्जियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि जनता थोड़ी कम आई है, लेकिन दुकान जरूर खुली है। सर, भारत बंद का कितना असर आपको दिखाई दे रहा है, कितना नहीं है? पब्लिक है ही नहीं मार्केट में। पब्लिक है ही नहीं। आज की ये तस्वीरें एंटी मोदी मोर्चा को फूटी आंखों नहीं सुहाई, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला ये रहा कि आंदोलन का हक किसानों के लिए महफूज है, लेकिन सड़क बंद करना आम आदमी को पसंद नहीं। किसान संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का कॉल दिया गया है और इसमें देश भर के 20 से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है किसानों को। साथ में कई और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, लेकिन उसके बावजूद भी आप दिल्ली की सड़कों पे अगर देखें तो सुबह से इसका असर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर पे हूँ। बॉर्डर पिछले कई दिनों से बंद है। उस वजह से जो परेशानी है वो है। उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बस का मूवमेंट, ऑटो या प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियां चल रही है। किसी भी तरह की कोई रुकावट यहाँ पे नहीं है और ना ही लोग ऐसा है कि अपना धंधा बंद करके जा रहे हैं। दिल्ली की सड़क पर गाड़ियां पूरी रफ्तार में दौड़ती दिखी तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहले की तरह लोगों की भीड़ थी।
भारत बंद का नाम मात्र का असर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर में भारत बंद जैसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। जहां तक आपकी नजर आएगी तो आपको विशाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अमूमन जो भीड़ दिखती है वैसी ही कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। चूंकि कोरोना की वजह से सभी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बावजूद इसके अच्छी खासी भीड़ है। कुली आपको दिखाई देंगे और अगर पीछे आप देखेंगे तो ऑटो से लेके टैक्सी तक सभी आ रही हैं। ये यात्री यहाँ पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन और बाकी कुछ लोग ऑटो लेकर बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो गवाही दे रही हैं कि कम से कम भारत बंद का असर दिल्ली के दिल में या कहें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की तस्वीर आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिखेगा जो पिछले 13 दिनों से जारी आंदोलन के दौरान किसान नहीं कर रहे थे। नाराजगी का प्रदर्शन और नारेबाजी। किसानों ने अब दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH9 को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। पहले जो किसान हैं वो सिर्फ 2 लेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब इस पूरे नेशनल हाईवे 9 को किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर अब किसान जो है वो बैठे हुए हैं। पहले सिर्फ 2 लेन के अंदर किसान बैठे हुए थे, लेकिन अब पूरे तरीके से NH9 नेशनल हाईवे 9 को ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप दिल्ली से गाजियाबाद नहीं जा सकते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली नहीं आ सकते हैं। और इस हाईवे को मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो NH9 है ये गाजियाबाद जाता है, इसके अलावा बुलंदशहर जाता है, मेरठ ये हाईवे जाता है और इन सभी जगहों को दिल्ली से जोड़ता है। लेकिन अब किसान यहाँ पर पूरे तरीके से बैठे हुए हैं। सुबह से सिर्फ जो किसान है वो सिर्फ 2 लेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं सभी लेन पर किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। अभी तक आप लोग 2 लेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन पूरा हाईवे बंद कर दिया गया है। आज पूरे भारत का चक्का जाम है, चक्का जाम, और पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। 2 हाईवे के सारे प्रदेश के, सारे देश के चक्का जाम रहेंगे। लोगों को लेकिन बहुत दिक्कतें हो रही है। लोगों के दिक्कत के लिए तो हम यहाँ बैठे, लोगों की समस्याएं तो समाधान के लिए बैठे। मोदी जी करा रहे हैं दिक्कत, किसान थोड़े करा रहे हैं दिक्कत। भारत बंद के दौरान हम आपको केजरीवाल एंड पार्टी का फुल ड्रामा भी दिखाएंगे, लेकिन पहले दिल्ली से रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां सत्ताधारी पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने बंद का समर्थन किया था। मुंबई की सड़कों पर किसान आंदोलन के चक्का जाम का ऐलान असर नहीं दिखा पाया। रोजाना की तरह अंधेरी की सड़कों पर गाड़ियां भागती दिखी। हम इस समय अंधेरी के साकीनाका इलाके पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक पूरी तरीके से नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खुली हुई हैं, दुकानें बंद नहीं हैं। व्यापारियों ने पहले ही बोल के रखा था कि वो इस बंद को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लगातार कई महीनों तक दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस वजह से वो भारत बंद का जो है समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि वो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें वो उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपको हम दिखाएं, मुंबई पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद है। इसी तरीके से जगह जगह पर मुंबई पुलिस तैनात है। हर चौक चौराहे पर, जो खासतौर पे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है। मुंबई में कुछ संगठन किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे, लेकिन उनमें सामान्य ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चलता रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी सड़क है पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी गई है और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं इस बंद में शामिल है। आइए लोगों से पूछते हैं कि आज उनकी क्या मांग है सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सर, हम कहना चाहते हैं कि हम किसानों के हक में खड़े हैं। ये जो 3 काले कानून बनाए ये रद्द होने चाहिए, जिससे आज पूरा भारत तकलीफ में है। सारे किसान तकलीफ में, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बड़े बड़े लोगों का लोन माफ करे, किसानों का लोन नहीं माफ कर रही है। ये जो डंपर लगा है पब्लिक को तकलीफ देने का लगा है। हम तो पीसफुल जा रहे थे यहाँ से, हमारा धरना कोई किसी को तकलीफ देने का नहीं था। हम नरीमन पॉइंट जा रहे थे, वहाँ पे हम एक चेन बना के वहाँ पे अपना पीसफुल धरना प्रोटेस्ट करने वाले थे, ह्यूमन चेन बना के। यहाँ लोगों ने हमें जबरदस्ती रोका है। हमने इनको विनती की, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि हमें जाना दिया। आप भी किसान के बच्चे, हम भी किसान के बच्चे। क्या अलग अलग गुरुद्वारे से सब एक ही संगठन है, अलग अलग गुरुद्वारे के, लेकिन संगठन एक ही है। नवी मुंबई संगठन है, प्रोटेस्ट किसान यूनियन है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भारत बंद बेअसर रहा। लखनऊ के मशहूर इलाके अमीनाबाद में बाजार खुला है, दुकानें खुली हैं। हजरतगंज में ट्रैफिक नॉनस्टॉप चल रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी यही नजारा है, तो कैसरबाग बस स्टेशन पर थोड़ा सा असर दिखा। वहीं गोसाईगंज से मोहनलाल रोड पर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना दिया। लखनऊ का ये मशहूर अमीनाबाद बाजार है और इस बाजार में आज के भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ जितनी कपड़ों की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं, सब दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और भीड़ भी काफ़ी है। लोग शॉपिंग करने में भी इस बाज़ार में काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आज भारत बंद है लेकिन असर आपके यहाँ कुछ नहीं दिख रहा? तो कुछ नहीं असर दिख रहा है। यहाँ सब बाजार खुला हुआ है, पूरा अमीनाबाद खुला हुआ है। आप लोग से किसी ने कहा आज बंद? हम लोग ने किसी ने नहीं कहा बंद रहेगा बाजार, किसी ने नहीं कहा। बाजार आज पूरा खुला है, पूरा मार्केट आज खुला है। उतनी भीड़ है जितनी खुला हुआ है, पूरा मार्केट खुला हुआ है। जितनी भीड़ रोज होती उतनी नहीं, उतनी भीड़ नहीं है, कम है भीड़, बहुत कम है। दहशत के मारे नहीं आए हैं लोग, दहशत में पड़े हुए हैं, डर के मारे लोग नहीं निकले हैं घर से। अभी रोड वोड जाम की वजह से भी लोग निकलेंगे। भीड़ काफ़ी होगी अमीनाबाद में रोज की तरह। तो जैसा कि हमने बस स्टेशन पे देखा, रेलवे स्टेशन पर देखा, बंद का असर नहीं है, लेकिन कुछ लोग डर से, दहशत से घरों से नहीं निकल रहे हैं कि बंद की वजह से कहीं वो फंस ना जाए। अमीनाबाद के बाद अब लखनऊ के बिजी हजरतगंज की तस्वीर देखिए। लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक हजरतगंज इलाके में, और हजरतगंज में आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से जो आम जिंदगी हर रोज चलती है वो बाकायदा चल रही है। लोग ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करते हुए अपने अपने ऑफिसेस की तरफ जा रहे हैं। सामने की जो रोड है वो विधानसभा की तरफ जाती है और इसके अलावा ट्रैफिक का जो रेड लाइट पे जो ट्रैफिक सुबह सुबह लगता है, जो हल्का ट्रैफिक जाम होता है वो भी नजर आ रहा है। यानी कि जो पूरी तरीके से जिंदगी है वो लखनऊ में नॉर्मल नजर आ रही है। सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि लखनऊ में किसी भी तरीके का जबरदस्ती अगर कोई बंद कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी। पब्लिक बंद के मूड में बिल्कुल नहीं दिखी। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं। बंद की आड़ में किसान आंदोलन में कांग्रेस कैसे खालिस स्वार्थ की पूर्ति में जुटी दिखी, ये बानगी दिखी। एमपी के राजगढ़ में विधायक रामचंद्र दागी के साथ जब कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन दुकान बंद कराने पहुंचे तो एक दुकानदार ने कांग्रेस नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। एमएलए के सामने दुकानदार ने नए कृषि कानूनों को सही ठहराया और कहा कि कांग्रेस की लूट बंद हो रही है। ये कानून किसान विरोधी है, व्यापार के नाम पे विरोधी है, साफ कह रहा हूँ। 10 दुकानें जहाँ आपको माल बेचना बेचो, आपने दुकान बंद नहीं करनी। 1 घंटे नहीं, 1 मिनट नहीं होगी बंद कर दूंगा, शांति से निकल जाइए आप सब लोग। बंद कर दूंगा आपके बीच में आपकी बात अलग है, दादागिरी आपकी बात अलग है। आप पहली बार आए हैं मेरे सामने, पहली बार आप आए मेरे सामने, तो कितने ताकत हो तो आज हाथ लगा के देख ले। आपका सम्मान करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो बोल रहा हूँ। तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा है, तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा है। 15 साल पहले जीत जाता। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। भीलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने की जबरन कोशिश की। कांग्रेस के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाजार में पहुंचकर जबरन दुकानें बंद करा रहे थे, लेकिन इस बंद का दुकानदारों ने विरोध कर दिया। शहर के आजाद चौक पर दुकानदारों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बंद के पक्ष में नहीं है। सरकार की और किसानों की जो मांगे हैं, किसान बैठ के सरकार के साथ वार्तालाप करके जो भी समाधान निकले, मगर ये कांग्रेस जो इस राजनीतिक हथकंडे में उतरी है इसके हम घोर विरोध कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जो बाजार बंद कराना चाह रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, इसका विरोध हुआ और किसान लोग कोई भी नहीं था इनके साथ। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, इसलिए ये बंद का विरोध किया गया और पूरा बाजार ने इसका समर्थन किया और बाजार खुले हैं।
सियासी दलों ने जिस उत्साह में आकर किसानों के बंद का समर्थन किया, उसकी हवा करीब करीब आम आदमी ने निकाल दी। किसान आंदोलनकारियों ने जिस जनता के सहयोग से बंद रखने की सोची थी, कांग्रेस ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। बेंगलुरु में सड़क पर ट्रैफिक चलता रहा, कांग्रेस कार्यकर्ता नारा लगाते रहे। बेंगलुरु के टाउन हॉल की ये तस्वीरें हैं जहां किसान संगठनों का प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिए, ये बेंगलुरु का आइकॉनिक टाउन हॉल है और यहाँ पर बैल गाड़ी लाई गई है। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक असर की बात कर लें, एक बार आप देखें, इस टाउन हॉल के जो सामने वाला हिस्सा है उसको पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है ताकि जो पीछे ट्रैफिक है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ट्रैफिक यहाँ पर सामान्य नजर आ रहा है बेंगलुरु की सड़कों पर। एक बार फिर प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि जो कर्नाटका रईत संघ है, किसान संगठन, उनकी ओर से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होने को लिए कहा गया था, किसानों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बहुत ही कम किसान यहाँ पर जमा हुए हैं। हालांकि जो कांग्रेस है यहाँ पर, वो कह सकते हैं कि वहाँ के नेता जो आप देख रहे हैं जो भाषण दे रहे हैं वो डीके शिव कुमार हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पर इस प्रदर्शन को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दलित टाइगर्स और वामपंथी संगठनों के जितने भी समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों के प्रोटेस्ट को समर्थन करने के लिए। खास जाहिर तौर पर जो किसान हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इस किसान प्रोटेस्ट को लेकर जो सियासत हो रही है, जिस सियासत को आगे बढ़ा रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, उनके नुमाइंदे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। देश के दूसरे शहरों में भारत बंद का असर दिखाएं, उसके पहले समझिए कि बंद का किन राज्यों में कैसा असर रहा। सबसे पहले उन राज्यों पर नजर डालिए जहां भारत बंद का असर कम दिखा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। अहमदाबाद से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साणंद में मार्केट यार्ड तो खुला हुआ है। पुलिस की कुछ चौकसी भी यहाँ पे रखी गई है ताकि किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्केट यार्ड आप देखिए यहाँ खुला हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऑक्शनिंग नहीं हो रही है। किसान जो है वो गायब है, वो आज यहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन यहाँ जो व्यापारी वगैरह हैं, जो दूसरे कमीशन एजेंट्स वगैरह हैं, वो पहुँच चुके हैं। क्या मार्केट यार्ड की तरफ से बंद का समर्थन किया गया था, इस वजह से किसान नजर नहीं आ रहे हैं? क्या वजह? नहीं, एपीएमसी ने कोई समर्थन नहीं किया है इस किसान आंदोलन के लिए। एपीएमसी खुली है और खुली रहेगी। इसका मतलब है कि देश का किसान आज खेतों में ही दिखा, सड़क पर। कुछ चुनिंदा राज्यों में भारत बंद का असर दिखा, लेकिन उसे भी मुकम्मल बंद नहीं कहा जा सकता। भारत बंद का ज्यादा असर इन राज्यों में दिखा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़। कृषि कानून के विरोध में, किसानों के भारत बंद के समर्थन में जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इनके हाथों में बैनर्स है और प्ले कार्ड्स है और किसानों की मांग को पूरा करने की बात कर रहे हैं। जो कानून कृषि को लेकर बनाया गया है उस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, उसके खिलाफ ये विरोध यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि भारत बंद की जो कॉल दी गई है, कश्मीर में भारत बंद तो नहीं है। विरोध की इन आवाजों के बीच श्रीनगर में ट्रैफिक फुल स्पीड में रहा। शहर में सियासी दलों ने नारे बुलंद किए, लेकिन जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना पाए। बिहार की राजधानी पटना के व्यस्ततम डाक बंगला चौराहे पर लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा बरपाया, लेकिन बिहार के दूसरे शहरों में बंद मिला जुला रहा। पटना में डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी के पोस्टरों को, जेडीयू के पोस्टरों को जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो फाड़ रहे हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार का एक पोस्टर है जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। उस पोस्टर को पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता वो उसे फाड़ रहे हैं और डाक बंगला चौराहे पर इस तरह के जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उन सबों को फाड़ दिया गया है। और आप देखें, इस पूरे चौराहे की तस्वीर आप देखें, काफ़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी
और वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, पूरा डाक बंगला चौराहा ठप हो चुका है। अलग अलग अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 दिसंबर का भारत बंद किसानों के आंदोलन के लिए जितना याद किया जाएगा, उससे ज्यादा केजरीवाल एंड पार्टी के ड्रामे के कारण याद रखा जाएगा। दिल्ली में दिन भर एक्शन पैक्ड नाटक हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के सबसे व्यस्त ITO चौराहे के पास धरने पर बैठ गए, जबकि दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास के एंट्री गेट की तस्वीर ट्वीट कर कहा कि नजरबंदी का दावा बिल्कुल गलत है। सीएम कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही घर में हाउस अरेस्ट हैं। उनको कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने अपने यहां पर कांस्टेबल्स और सीनियर ऑफिशियल्स की टीम तैनात कर दी है ताकि अगर कोई भी अरविंद केजरीवाल से मिलने आता है तो वो उनसे ना मिल सके। इसके तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में वीडियो ट्वीट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी के द्वारा ये साफ तौर पे कहा गया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल कहीं से भी हाउस अरेस्ट नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। प्रिकॉशन के तौर पर ये सिचुएशन को देखते हुए यहां जरूर उन्होंने कांस्टेबल्स भेजे थे, लेकिन उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए जो दिल्ली के सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में उनके साथ साथ यहाँ पर वो लगातार जो घोटाले किए गए अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा उस पे आरोप लगा रहे हैं। मैम, आज आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हाउस अरेस्ट है, क्या हाउस अरेस्ट? आप देखिए एनक्लोजर में हम बैठे हैं, अगर कोई अरेस्टेड है तो वो हम कह सकते हैं कि हम अरेस्ट किए गए हैं। उनके घर का आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये नौटंकीबाज मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, हर बार जब फेलियर होती है तो वो किसी ना किसी के सिर पे मरने का प्लान, आज भी ऐसा ही है। कल शादी ब्याह में घूम के आए हैं, हमारे पास वो वीडियोस भी हैं इनकी, सारी जगह घूम फिर के पार्टी करके आए हैं। आज सुबह से दिल्ली भारत बंद का आह्वान था, दिल्ली बंद हुई नहीं, आह्वान फेल हो गया। हाउस अरेस्ट नहीं होकर बल्कि हाउस में रेस्ट पर है। किसान आंदोलन के कंधे पर सियासत की बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना लगाने वाले सियासी दलों को जाहिर तौर पर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इनकी सियासी दुकानों का बंद के दौरान भी शटर डाउन रहा, जबकि दिल्ली से मुंबई तक के बाजार की दुकानें फुल ऑन स्पीड में चलती दिखी।